तो अगर आपने लास्ट 4 वीडियो जो कि पैटर्न्स पे थी वो देखी होगी और उस पे प्रैक्टिस भी किया होगा तो आपको कोडिंग का बेसिक आइडिया लग गया होगा, आपने ढेर सारे कोड भी लिखे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बेसिक मैथ्स इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, नहीं कुछ मैथ्स की बेसिक प्रॉब्लम से जो कोडिंग के दौरान यूज़ होती है उनको सॉल्व करेंगे। तो काउंट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। काउंट डिजिट का मतलब क्या है कि मेरे पास अगर एक नंबर गिवन होगा, सपोज 521, मैं आपसे पूछूं इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं तो आप तुरंत बता दोगे नंबर ऑफ डिजिट 3 है। अगर मैं पूछूं 3219 में तो आप बता दोगे नंबर ऑफ डिजिट 4 है। तो इसी का हमें कोड लिखना है कि कैसे हम बताएंगे। तो सबसे पहले एक नंबर होना चाहिए। अब कोड बताने के लिए देखो, पहली तो अप्रोच ये है कि मेरे पास 521 है, ये मेरा नंबर है। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग होती, स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो माय नेम इज समथिंग, और मैं आपसे पूछूँ इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती, तो आप डायरेक्टली लेंथ फंक्शन का यूज़ करते, एस डाल देते और हमें आंसर मिल जाता। यहाँ पे पर एक नंबर है। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, क्या आप नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हो? आपका जवाब होना चाहिए हाँ, आप कर सकते हो। किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में चेंज किया जा सकता है। उसके लिए str नाम का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसे ही str नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे ये चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग की लेंथ हम len नाम के फंक्शन से निकाल सकते हैं। सो len ऑफ str ऑफ num एंड दिस थिंग। सो इसका कोड लिख लेते हैं। और अभी हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे और ढेर सारे फंक्शन बनाएंगे सारे क्वेश्चन के लिए। तो डेफ काउंट नंबर, यहाँ पे मेरा एक नम पास होगा और मुझे नंबर ऑफ डिजिट रिटर्न करना है, तो रिटर्न लेंथ ऑफ str ऑफ num। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा num है जो कि मैं इंट इनपुट है और इसे काउंट नंबर के अंदर से मैं गुजारता हूँ और जो भी आंसर आता है उस आंसर को मैं प्रिंट करता हूँ और इनपुट डॉट टी में फाइल दे देता हूँ 1 2 3 4। नाउ लेट्स रन, देन you will find that 4 is the answer. If I will change the input 987 and 3 or 987, then answer should be 3 as expected. तो ये बहुत आसान सा कोड था। अब बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि यार लेंथ और ये str तो आपका पाइथन में हो जाता है, बट आप हमें जनरल लॉजिक बताओ कि अगर मैं कोई और लैंग्वेज में हूँ तो ये काम कैसे करूँगा। तो इसका भी आसान सा तरीका है। आप बताओ 5219 में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो आप बताओगे 9 1 2 5, यानी 1 2 3 और 4। नंबर ऑफ डिजिट आप सीधा बोल सकते हो कि 4 है। कैसे पता लगा आपको नंबर ऑफ डिजिट 4 है? देख के, ऑब्वियस सी बात है, पर कोडिंग में आप देख नहीं सकते। अगर नम इज इक्वल टू मैंने कुछ इनपुट लिया है तो आप देख के नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो रन टाइम में यूज़र कुछ भी इनपुट दे सकता है। तो उसके लिए आप एक बात बताओ, अगर मेरा 5219 है, इसको मैं 10 से डिवाइड करूं तो ये क्या होगा, ये बन जाएगा, और इसे कहते हैं फ्लोर डिवीज़न, यानी ये आ जाएगा 521.9, और फ्लोर डिवीज़न में ये जो लास्ट वाली वैल्यू होती है हट जाती है, यानी 521। अगर मैं 521 को वापस से 10 से डिवाइड करूं फ्लोर डिवीज़न, ये बन जाएगा 52। वापस से 10 से डिवाइड करूं ये बन जाएगा 5। वापस से 10 से डिवाइड करूं ये बन जाएगा 0। तो कितनी बार 10 से डिवाइड हुआ? एक बार, और एक बार यहाँ पे डिवाइड हुआ, देन एक बार यहाँ पे 2 3 4। तो पहला डिवाइड होके 521 बना पहली बार जब डिवाइड हुआ, दूसरी बार जब डिवाइड हुआ तो 52 बन गया, तीसरी बार जब डिवाइड हुआ तो 5 बन गया, चौथी बार जब डिवाइड हुआ तो ये 0 बन गया, यानी 4 बार डिवाइड हो पा रहा है। तो हम किसी भी नंबर को 10 से उतनी बार ही डिवाइड कर सकते हैं जितनी नंबर ऑफ डिजिट हो। ये हम प्रैक्टिकली देख के समझ सकते हैं। तो इसी का हम कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इस वाली अप्रोच को कर देते हैं कमेंट, एक लूप लगा देते हैं। जब तक मुझे एक प्रोसेस को बार बार दोहराना है तो हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। जब तक इसके अंदर हमें कोड लिखना है। कोड क्या लिखना है, हमें हर बार जो मेरा नंबर है 5 2
19 इसको 10 से डिवाइड कर देना है, तो हमें उस नंबर को 10 से डिवाइड कर देना है, और डिवाइड करने के बाद मैं नम में ही उसको स्टोर कर लेता हूँ। ओके, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ काउंट नाम का, जो मैं स्टार्टिंग में रख दूंगा 0, और हर बार जब डिवीज़न परफॉर्म होगा तो मैं काउंट को एक बढ़ा दूंगा, काउंट प्लस इक्वल टू 1। इस कंडीशन में क्या लिखेगा कि जब तक मेरा जो नम है दिस इज ग्रेटर देन 0 तब तक मेरा लूप चले। तो ये कैसे परफॉर्म होगा? अगर मेरा इनपुट है 987 तो पहली बार इसके अंदर आएगा, काउंट 1 हो जाएगा, देन ये 98 हो जाएगा, नम की वैल्यू वापस जाएगा, तो 98 की जगह 9 हो जाएगा दूसरी बार, और नम तीसरी बार चलेगा तो ये नम की वैल्यू 9 होगी, और काउंट वापस से एक बढ़ जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। और मैं यहाँ सिंपल रिटर्न कर देता हूँ काउंट को, तो अब भी देखोगे आपका आंसर 3 आ रहा है। इनपुट बढ़ा देते हैं, आपका आंसर 6 आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है रिवर्स अ नंबर। रिवर्स अ नंबर का मतलब होता है अगर मेरे पास है 5 2 1 7, तो इसे मैं रिवर्स करके क्या लिखूंगा? 7 1 2 5। ओके, अगर मेरे पास है 3 5 7 तो मैं इसे रिवर्स करके लिखूंगा 7 5 3। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है। जो मेरा 5 to 7 है, एक और क्वेश्चन, अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 375 है और इसके लास्ट में मैं 3 ऐड करना चाहता हूँ और इसे 3753 बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप इस नंबर में 375 में 10 से मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर ऐड कर दोगे। तो अगर आपके पास एक नंबर ए है और इसके लास्ट में आप बी को ऐड करना चाहते हो, जिसकी वैल्यू आपकी 0 से लेके 9 तक हो सकती है, तो आप a इंटू 10 प्लस बी कर दोगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो पहली चीज़ हमें पता है कि अगर किसी नंबर के आखिर में दूसरा नंबर ऐड करना है तो हम a इंटू 10 प्लस बी करके ऐड कर देंगे। दूसरी चीज़ क्या हमें पता है कि अगर किसी नंबर को 10 से डिवाइड करा जाए तो वो एक डिजिट छोटा हो जाता है, तो -1, या मैं कह सकता हूँ डिक्रीज बाई 1 डिजिट। ओके, लास्ट थिंग, अगर मैं किसी नंबर का आखिरी डिजिट निकालना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मुझे उसे 10 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, और जो रिमाइंडर होगा वही मेरा आखिरी डिजिट होगा। ये आएगा 5210, 5210, और रिमाइंडर मेरा बचा 7। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें सिंपल किसी भी नंबर ए है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, और जो रिमाइंडर है वही आंसर होगा। तो ये जो मॉडलस होता है ये रिमाइंडर का होता है, अगर दो नंबर को डिवाइड करा जाए तो मॉडलस मेरा रिमाइंडर दे देता है। तो अगर इतना हमें पता है तो हम किसी भी नंबर को रिवर्स कर सकते हैं। मेरा नंबर है 3 7 और 5 1। तो इसका स्टेप कैसा है? पहला स्टेप है कि हमें बारी बारी से एक एक नंबर निकालना है। तो निकालने के लिए हमें नंबर को मॉडलस लेना पड़ेगा 10 से, इससे हमारा आखिरी नंबर निकल आएगा। तो सपोज मैंने पहली बार में 1 को निकाल लिया, एक आंसर नाम का वेरिएबल ले लेंगे जो हम स्टार्टिंग में 0 रख देंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि इस आंसर नाम के वेरिएबल के लास्ट में 1 ऐड कर दो, तो आप क्या करोगे? आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस 1, ये हो जाएगा, आंसर की वैल्यू मेरी हो जाएगी 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में, और इस नंबर को हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये नंबर एक स्टेप छोटा हो जाए। तो अब मेरा ये हो जाएगा 375, आंसर में 1 आ चुका है। अगला स्टेप वापस से सेम स्टेप है, पहला काम है मेरा रिमाइंडर निकालना, तो 10 से मॉडलस लेंगे, रिमाइंडर आएगा 5, आंसर से बोलेंगे आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस जो मेरा रिमाइंडर यानी 5, और आंसर की वैल्यू हो जाएगी 15, और इस नंबर को वापस से 10 से डिवाइड कर देंगे, और याद रखना हमेशा फ्लो डिवीज़न करते हैं। ये हो जाएगा 31। ना वापस से 10 से मॉडलस, यहाँ आएगा 7, आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस 7, ये हो जाएगा 157, और वापस इसे छोटा करेंगे, ये बन जाएगा 3, वापस से मॉडलस 10, ये 3 आ जाएगा, आंसर में वापस से जोड़ेंगे तो ये 157 और 3, वापस से इसे छोटा जैसे ही करने की कोशिश करेंगे, ये बन जाएगा 0।
तो हमें ये प्रोसेस रिपीट करना है और हमारा जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा। सो लेट्स राइट द कोड रिवर्स अ नंबर। इसके अंदर जाएगा मेरा नम। स्टेप क्या क्या है? तो पहला तो स्टेप है मेरा आंसर नाम का एक वेरिएबल है जो कि 0 हो जाएगा। एक वाइल लूप चलेगा जिसमें नम मैं तब तक चलाऊंगा जब तक नम की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 0 पे उसे 10 से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। पहला स्टेप होगा मेरा रिमाइंडर निकालना। रिमाइंडर मेरा ऐसे निकलता है, आंसर में मैं आंसर इंटू 10 प्लस जो मेरा रिमाइंडर आया है वो, और मेरा जो नम है नम को मुझे छोटा कर देना है, तो नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10 और एट द एंड मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर को। नाउ अब आप काउंट नंबर की जगह रिवर्स अ नंबर अगर करें तो आप देखोगे 5 4 3 7 8 9, ये आपका नंबर रिवर्स हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलिंड्रोम निकालने का। पैलिंड्रोम का सिंपल सा मतलब है, अगर कोई नंबर है, नंबर की अगर नंबर है ए, उस नंबर के सारे डिजिट को अगर रिवर्स कर दिया जाए वो बनेगा बी। तो क्या ए मेरा बी के बराबर है? अगर बराबर है तो ये पैलिंड्रोम हो जाएगा, वरना नहीं हो जाएगा। जैसे कि 125 का रिवर्स होता है 521, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। 121 इज़ अ पैलिंड्रोम क्योंकि 121 का अपोजिट भी 121 होता है। आप 353 ले लो, 3557553, ये भी आपका पैलिंड्रोम है। तो करना क्या है, मेरे पास एक नंबर है, उस नंबर को रिवर्स करना है और देन कंपेयर करना है। तो रिवर्स करने का कोड हमारे पास रिवर्स अ नंबर का हमने बना ही लिया है। तो सिंपल सा मेरे पास एक नम होगा और रिवर्स अ नंबर जो फंक्शन है उसके अंदर एक नम डालेंगे तो ये मुझे रिवर्स करके नंबर दे देगा और चेक कर लूँगा क्या नम मेरा रिवर्स नंबर के बराबर है। अगर ये बराबर है तो मेरा ट्रू है, वरना मेरा फॉल्स है। इसका कोड लिख लेते हैं जल्दी से। सो दिस विल बी डेफ, और पैलिंड्रोम का लिखना है पैलिंड्रोम, और पैलिंड्रोम लिखने के बाद हमें एक नम चाहिए। तो अगर नम मेरा बराबर है रिवर्स अ नंबर ऑफ नम के, तो मैं सिंपल इसे कर दूंगा रिटर्न, और पैलिंड्रोम डाल के मैं चेक कर लेता हूँ। मेरा फॉल्स दे रहा है क्योंकि ये मेरा पैलिंड्रोम नहीं, 1 2 3 4 3 2 1, दिस शुड बी अ पैलिंड्रोम सो इट शुड गिव ट्रू, या ऑब्वियसली इट इज गिविंग। अगला क्वेश्चन है मेरा जीसीडी निकालना। जीसीडी हमने बचपन में निकाला था, यानी एचसीएफ भी उसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर 8 और 10 है, इसके जीसीडी का मतलब होता है वो हाईएस्ट नंबर, या एचसीएफ वो हाईएस्ट नंबर जो कि दोनों का कॉमन फैक्टर हो, यानी दोनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे 2 जो है वो 8 को भी डिवाइड कर सकता है, 10 को भी डिवाइड कर सकता है। अगर मैं 15 और 12 की बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो जीसीडी हो जाएगा ये सिंपली 3 हो जाएगा। अब बचपन में हम कैसे करते थे, हमारे पास अगर 12 15 आता था तो हम ऐसे करते थे 12 1 जा 12, देन जो रिमाइंडर आता था रिमाइंडर से मैं वापस से इस डिवाइज़र को इस डिविडेंड से डिवाइड करता था, देन 3 4 जा 12, और जहाँ पे भी जब मेरा जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड को डिवाइड करने पर जो मेरा रिमाइंडर आता था 0 हो जाता था, वो मेरा वैल्यू आंसर हो जाती थी। अगर आप वापस से ट्राई करो लाइक 3 एंड 15, तो 3 15 3 5 जा 15 पहली बार में ही कट हो गया, तो ये 3 मेरा आंसर हो गया। 8 एंड लाइक ट्राई विथ 14, सो 8 14, यहाँ आएगा 6 6 1 जा 6 2, और 2 3 जा 6, सो 2 इज़ द आंसर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या रहा है, मेरा एक है डिवाइज़र जो कि स्टार्टिंग में 8 है, दूसरा है मेरा एक डिविडेंड जो कि है मेरा 14। तो हम लोग हर बार कर क्या रहे हैं, डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, अगर मेरा ये जो डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है, ये रिमाइंडर अगर मेरा 0 आ रहा है तो वो जो डिवाइज़र है वो मेरा आंसर हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो इस केस में 2 ने 6 को डिवाइड कर दिया तो 2 मेरा आंसर हो गया। तो पहला केस, अगर मेरा जो डिविडेंड है उसको
डिवाइज़र से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है, अगर वो रिमाइंडर 0 है, ये एक्चुअली हमें रिमाइंडर देता है, पहले बात कर चुके हैं। अगर ये हमें 0 देता है तो ये मेरा डिवाइज़र मेरा आंसर हो जाएगा, पहली चीज़। नाउ सेकंड चीज़ है, इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, 12 15, जरा देखना यहाँ पे, 12 देन 3 देन 12, जो मेरा रिमाइंडर होता है वो अगला डिवाइज़र बन जाता है, और जो पिछला मेरा डिवाइज़र होता है वो अगला डिविडेंड बन जाता है। तो एक डिवाइज़र था, एक डिविडेंड था। सो नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा कि जो मेरा डिवाइज़र है ये नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंड बन जाएगा। सो डिविडेंड बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप का डिवाइज़र, और जो मेरा रिमाइंडर होगा यानी डिवाइज़र डिवाइड डिविडेंड मॉडुलस डिवाइज़र जो होगा, ये मेरा नेक्स्ट का मेरा डिवाइज़र बन जाएगा। तो हमें बस इसी को कोड में लिख देना है, और फंक्शन का नाम हम रखते हैं यहाँ पे HCF या GCD, डेफ GCD। याद रखना हमें 2 नंबर मिलेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्टार्टिंग पॉइंट में अगर मेरे पास 2 नंबर गिवन है 5 एंड 12 या 17 और 15, तो जो मिनिमम नंबर होता है उसे हम पहला डिविज़र चूज़ करते हैं, और जो मैक्सिमम होता है उसे हम पहला डिविडेंड यूज़ करते हैं। तो जो मेरा डिविज़र है वो होगा मिनिमम ऑफ A, B, और जो डिविडेंड होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ A, B। ओके, हम एक लूप चलाते हैं क्योंकि हमें सेम काम बारी बारी से करना है, हर बार सेम ही काम करना है। तो मैं एक लूप चलाता हूँ, लूप में कंडीशन बाद में देखते हैं क्या लिखना है। हर बार हमें सेम काम करना है। तो पहला काम हमें करना है कि जो मेरा अगला डिविडेंड है, अगला जो मेरा डिविडेंड है जो कि मेरा ये 12 आएगा, ये मेरा इससे पहले वाला डिवाइज़र होता था। तो जो मेरा डिविडेंड है ये मेरा डिवाइज़र होगा, और जो मेरा रिमाइंडर निकलता है वो मेरा अगला डिवाइज़र होगा। जो डिवाइज़र होगा वो डिविडेंड में चेंज हो जाएगा, और जो रिमाइंडर निकलेगा डिविडेंड मॉडुलस डिवाइज़र, ये मेरा अगला डिवाइज़र हो जाएगा। सिंपल सा है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो मेरा डिविडेंड है, मैं सेकेंड लाइन में पुराने वाले डिविडेंड को यूज़ करना चाहता हूँ, बट डिविडेंड तो मेरा इससे पहली लाइन में ही अपडेट हो गया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मेरा डिविडेंड है उसको टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टार्टिंग में स्टोर कर लेते हैं। डिविडेंड यहाँ आ गया। अब डिविडेंड की वैल्यू हमने मॉडिफाई कर दी, और इस डिविडेंड की जगह हम टेम्प यूज़ कर लेंगे। ये हम तब तक करेंगे जब तक डिविडेंड मॉडुलस डिवाइज़र मेरा 0 के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही 0 के बराबर हो जाएगा व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, और इस टाइम पे हम रिटर्न कर देंगे अपने डिवाइज़र को। ओके, नाउ लेट्स चेक फॉर GCD। इसका एक रिकर्सिव कोड भी होता है जो हम कभी बाद में देखेंगे। 10, 12 पे मेरा आंसर आना चाहिए 2। ओके, अगर मैं 12, 10 डालूँ तो भी इसका आंसर 2 ही आना चाहिए। ओके, इसका आंसर 2 आना चाहिए, बट ये नहीं आ रहा है, क्यों? ओके, क्योंकि मैं इंट इनपुट का यूज़ नहीं कर रहा। आप देखते हैं मेरा आंसर यहाँ पे 2 आ गया, और 12, 15 पे मेरा आंसर आ गया है 3। कुछ ऐसा ट्राई करें 17, 11, तो हमारे हिसाब से आंसर इसका 1 आना चाहिए। ओके, 1 आ भी रहा है। नाउ नेक्स्ट कोड है आर्मस्ट्रॉन्ग का। आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है कि मेरे पास एक नंबर है 2157। तो हमें एक एक नंबर को निकालना है, 2 को अलग, 1 को अलग, 5 को अलग, 7 को अलग, और इस पर एक ऐड कर देना है। बट ऐड करने से पहले हमें इस पर एक पावर चढ़ानी है, और पावर क्या होगी? पावर होगी नंबर ऑफ डिजिट की, जो कि यहाँ पे 4 है। तो 2 to the power 4, 1 to the power 4, 5 to the power 4 और 7 to the power 4।
इसको ऐड करने पे जो समेसन आएगा, क्या वो समेसन पुराने नंबर के बराबर है कि नहीं? अगर बराबर है तो ये हो जाएगा मेरा आर्मस्ट्रॉन्ग, वरना नहीं। तो मुझे लगता है कि पुराने 3-4 कोड जो हमने किए हैं, ये करने के बाद आर्मस्ट्रॉन्ग निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला स्टेप है मेरा नंबर ऑफ डिजिट निकालना। तो 2157 का नंबर ऑफ डिजिट हमने काउंट डिजिट्स इन अ नंबर यहाँ पे निकाल ही लिया है। तो इस केस में के की वैल्यू 4 हो जाएगी। सिंपल सा फंक्शन से गुजार लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। नाउ स्टेप 2, हमें एक एक नंबर निकालना है। तो एक एक नंबर निकालने के लिए हम लोग 10 से मॉडुलस कर देंगे, तो हमें लास्ट नंबर मिल जाएगा, और हमें 10 से इसे डिवाइड भी करते रहना है। तो हर बार हमें 2157 को 10 से मॉडुलस लेना है। ये मेरा आ जाएगा 7, और एक मेरा आंसर नाम का वेरिएबल बनाना है जो स्टार्टिंग में 0 रख लेते हैं, और 7 पे मुझे एक पावर चढ़ा देनी है, कितनी? के की पावर, और इसे आंसर में ऐड करते जाना है। आंसर स्टार्टिंग में 0 है, और इसी आंसर में हम लोग बार बार ऐड करते जाएंगे। सो आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 7 टू द पावर के की वैल्यू 4 है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इसे 10 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 215। वापस से लास्ट डिजिट निकालने के लिए 10 से मॉडुलस बचेगा 5 आंसर, और 5 टू द पावर 4 कर देंगे। आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 5 टू द पावर 4, और सेम स्टेप हम लोग दोहराते रहेंगे। एट द एंड जब मेरा ये जो मेरा नंबर है 2157 ये ख़त्म होके 0 हो जाएगा, तो मैं अपना लूप बंद कर दूंगा, लूप मेरा क्लोज हो जाएगा उस टाइम पर। और उस टाइम पे हम पुराना चेक कर लेंगे कि जो पुराना नंबर था वो नंबर अभी बचा है या नहीं। तो इसका कोड लिख लेते हैं, डेफ आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग मेरा एक नंबर लेगा। तो पहला काम है आंसर नाम का एक वेरिएबल में हम 0 रख लेते हैं। अगला काम है मैं नंबर ऑफ डिजिट निकालना जो कि के है। तो काउंट नंबर नाम का फंक्शन बना लिया जो हमें नंबर ला के दे देगा। एक लूप चलाते हैं कि जब तक नम मेरा ग्रेटर देन 0 है तब तक मैं रिमाइंडर निकालता रहूँ। सो रिमाइंडर इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10। नम को छोटा भी करना है तो नम इज इक्वल टू नम फ्लोर डिवीज़न 10, और हमें आंसर में ऐड भी करना है। तो आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस जो भी मेरा रिमाइंडर निकला उससे पावर करना है, तो डबल स्टार पावर के लिए यूज़ होता है, और इसकी पावर के हो जाएगी। और एट द एंड हमें चेक करना है क्या मेरा नम, या मैं डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ, नम बराबर बराबर जो मेरा आंसर है, क्योंकि आंसर में हर बार ऐड कर दे रहा है। अब इस कोड में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जो मेरा नम है, नम को हम हर बार घटा दे रहे हैं, और ये वॉइल लूप तभी ख़त्म होगा जब नम की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हर बार इस रिटर्न में मेरा जो नम है ना, ये मेरा 0 हो जा रहा है। तो हमें इस नम वेरिएबल को प्रिजर्व करके रखना होगा। टेम्प नाम के एक वेरिएबल में इस नम को प्रिजर्व करके रख लेते हैं, और यहाँ नम से चेक करने के बजाय हम टेम्प से चेक कर लेते हैं। अब GCD की बजाय यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग लिख देते हैं। नंबर मेरा है 12। तो अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो ये मुझे फॉल्स देगा। 153 पे चेक करते हैं, ये मुझे ट्रू देगा। 153 पे चेक कर लेते हैं क्या 153 आर्मस्ट्रॉन्ग है। 1 टू द पावर 3 1 प्लस 5 टू द पावर 3, 5 5 जा 25, और 25 5 जा 125, प्लस 3 टू द पावर 3 हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27। सो 7 1 8 5 13। ओके, ये ऐड करने पर 153 आ जाता है। तो ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। एक क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि 153 के बाद अगला आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका है प्रिंट ऑल डिवाइजर्स। डिवाइजर्स का मतलब होता है कि वो नंबर जो किसी नंबर को डिवाइड कर सके। अगर मैं नम की वैल्यू ले लूँ यहाँ पे 12, तो कौन कौन से नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहे हैं? 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड कर रहा है, एंड देन 6, और मेरा 12। तो सिंपल सा है, इसी कोड को लिख देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डेफ नम डिवाइजर्स नाम का कोड है मेरा। ये एक नम लेगा। हर बार हमें करना क्या है, 1 से लेके, अगर ये मेरा नम है तो मुझे चेक करना है 1 से लेके नम तक के सारे नंबरों से डिवाइड कर करके कि 12 मेरा 1 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 1 इसका
डिवाइज़र है। 12 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइज़र है। 12 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। 12 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है। 12 क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं, तो ये मेरा डिवाइज़र नहीं है। तो हम लोग को 1 से लेके और नम तक जितने भी नंबर हैं उस नंबर से डिवाइड कर करके देखना होगा। तो फॉर आई इन रेंज 1 से लेके नम प्लस 1 तक सारे सीक्वेंस जनरेट कर लेते हैं, और अगर मेरा नम मॉडुलस आई मेरा 0 के बराबर है, इसका मतलब मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा कि आई मेरा एक डिवाइज़र है। 153 की जगह मैं 12 ले लेता हूँ, और आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, मुझे नम डिवाइज़र कॉल करना है। आंसर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो आंसर को कमेंट कर देते हैं। आप देखोगे 1 2 3 4 6 और 12। अगर मैं कोई बड़ा नंबर लूँ, सपोज 21, सो आप देखोगे 1 3 7 और 21। अगर मैं एक और नंबर लूँ 25, तो आप देखोगे 1 5 25, 3 ऐसे नंबर हैं जो इसको डिवाइड करते हैं। अब क्या ये कोड को और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, देखते हैं ज़रा। अगर मेरा 12 है, 1 से मैंने डिवाइड करके देखा तो 1 से 12 डिवाइड हो रहा है, तो क्या 1 से डिवाइड हो रहा है 12, तो क्या 12 से भी 12 डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। अगर मेरा 2 से 12 डिवाइड हो रहा है तो 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6, तो क्या मेरा 6 से भी 12 डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। अगर मेरा 3 से 12 डिवाइड हो रहा है तो क्या 12 डिवाइड बाई 3 मेरा 4 से भी मेरा 12 डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो आपको पूरा 1 से लेके नम तक लूप चलाने के बजाय हम लूप थोड़ा कम चला सकते हैं। और अगर मैं प्रिंट आउट डिवाइजर्स की बात करूँ, इसकी स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, तो ये बिग ऑफ n है, क्योंकि n नंबर तक हम चला रहे हैं यहाँ पे, या बिग ऑफ नम मान लो, आप कुछ भी मान लो। और अगर मैं यहाँ पे 25 की बात करूँ, तो क्या 1 25 को डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो 25 भी 25 को डिवाइड करेगा, तो 25 डिवाइड बाई 1, दिस विल बी 25। 2 नहीं कर रहा है, 3 नहीं कर रहा है, 4 नहीं कर रहा है, 5 कर रहा है। अगर 5 कर रहा होगा तो अगला 5 भी यहाँ पे डिवाइड कर रहा होगा। बिल्कुल सही। तो आप एक चीज़ देखोगे कि जो मेरा नंबर है, नंबर का अगर एक फैक्टर मेरा निकलता है 1, या फिर नंबर लूँ अगर मैं 26, अगर एक फैक्टर निकलता है 2, तो इधर कहीं 13 भी इसका एक फैक्टर होगा, और बीच में एक डिवीज़न होगा। जैसे 25 के लिए बीच में जो मेरा डिवीज़न ये 5 है, 5 5 1 और 25। अगर मैं 36 की बात करूँ, ज़रा देखना, 1 2, 1 पे इधर 36 है, 2 पे इधर 18 है, 3 पे बात करूँ तो 3 पे इधर 12 है, 4 पे बात करूँ 4 पे इधर 9 है, 5 पे बात करूँ 5 नहीं डिवाइड होगा, 6, और 6 मेरा बीच में पड़ता है। 6 इंटू 6 36। तो आप देखोगे किसी नंबर का जो रूट है, 36 का रूट 6 है, ऐसे 25 का रूट 5 है, ऐसे आपका अगर मैं 24 का रूट बात करूँ तो ये 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो जो मेरा रूट है, रूट एक मिडिल की तरह काम कर रहा है। इसके लेफ्ट में अगर हमने एक फैक्टर ढूंढा तो इसके राइट में भी एक फैक्टर निकल आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मेरा नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो एक ऐसा फैक्टर आएगा जिसको वो फैक्टर लाइक 6, 36 का एक फैक्टर है, और 36 को 6 से डिवाइड करने पे वापस से मुझे 6 मिल जाएगा। तो मुझे कुछ दिख रहा है कि मुझे 1 से लेके नम तक चलाने के बजाय 1 से लेके रूट ऑफ नम तक चलाऊं तो भी मेरा काम हो जाएगा। अगर मेरा एक आंसर 1 है तो दूसरा आंसर नम डिवाइड बाई 1 हो जाएगा। एक आंसर k है तो दूसरा आंसर नम डिवाइड बाई k हो जाएगा। हाँ, इसमें प्रॉब्लम तब होगी जब मेरा नंबर जो है वो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हो सकता है कोई ऐसा k मिल जाए जिसके लिए नम डिवाइड बाई के मेरा के बराबर निकल आए, तो ये कंडीशन हम अलग से हैंडल कर लेंगे। नाउ लेट्स राइट द कोड। के नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसे स्टार्टिंग में 1 करते हैं, और जब तक के इंटू के मेरा लेस देन है या फिर इक्वल टू है नम के, तब तक मैं लूप चलाऊंगा। यानी के की वैल्यू अगर 5 हो गई यहाँ पे किसी टाइम पे, तो 5 इंटू 5 लेस देन नम, यानी
के की वैल्यू मैक्सिमम 5 तक जाएगी, जैसे 6 तक जाएगी 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, और नम की वैल्यू 25 है, 36 25 से ज़्यादा हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएगा। हमें हर बार करना है क्या, अगर मेरा नम मॉडुलस के 0 के बराबर है तो प्रिंट करना है के को, और प्रिंट कर दो नम डिवाइड बाई के को। ओके सॉरी, यहाँ पे मुझे ब्रेक भी करना है, ये चल गया एक इनफाइनाइट लूप, और इसके लिए मुझे के को हर बार बढ़ाना भी होगा, के प्लस इक्वल टू 1। तो आप देखोगे 1 25 देन 5 दो बार प्रिंट हुआ है, क्यों, क्योंकि जब मेरा 5 आया तो 5 और 25/5 दोनों सेम हो गया। तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाता हूँ कि जो मेरा के है, दिस वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू नम डिवाइड बाई के। सो आप देखोगे अब 1 25 5 प्रिंट हो रहा है, भले ही थोड़ी पोजीशन चेंज हो गई है, स्टार्टिंग में 1 5 25 प्रिंट हो रहा था, बट ओवरऑल रिजल्ट सेम आ रहा है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है चेक फॉर द प्राइम। अब प्राइम नंबर चेक करने का क्या होता है, अगर मेरे पास कोई नंबर है 7 तो ये प्राइम है। सबसे छोटा प्राइम कौन सा है, वो मेरा 2 होता है। प्राइम की क्या डेफिनेशन होती है कि आपके 2 फैक्टर होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर, और वो 2 फैक्टर क्या होता है, एक तो 1 होता है और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ होता है। इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए, और जो कंपोजिट होते हैं उसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अगर मेरे पास एक नंबर है 7, इसको मुझे चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं, तो मैं 2 से लेके 7 माइनस 1 यानी 2 से लेके 6 तक सारे नंबर चेक कर लेता हूँ कि क्या ऐसा कोई नंबर है जो इसको डिवाइड कर देता है। अगर मुझे कोई ऐसा नंबर मिल गया जो 7 को डिवाइड कर पाता है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। हमें सिर्फ इतना साबित करना है कि ये प्राइम नहीं है। अगर हम ये साबित नहीं कर पाए ये प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये प्राइम है, तो हम लोग नेगेटिव की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सो करते हैं जल्दी से। डेफ इज प्राइम नाम का एक फंक्शन है जो एक नम लेगा। मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज 2 से लेके नम तक चलाता हूँ, तो नम -1 तक चलेगा। अगर कहीं कोई ऐसा आई मिल गया जो डिवाइड करने पर 0 दे रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। और मैं नंबर ट्रेवल करता गया करते करते मैं थक गया और मुझे कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मिली, तो मैं एट द एंड इसे रिटर्न कर दूंगा ट्रू। सो लेट्स चेक फॉर दिस, आंसर इज प्राइम। लेट्स चेक फॉर आंसर, प्रिंट आंसर। तो अब 25 के लिए आपको फॉल्स मिल जाएगा। लेट्स चेक फॉर द 17, दिस शुड बी ट्रू। तो ये तो मेरा सिंपल सा था। क्या इसे और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, देखते हैं। अगर मेरा 25 है, मैंने 1 से चेक करा, 2 से चेक करा, 3 से चेक करा, 4 से चेक करा, 5 से चेक करा। हमने इससे पहले डिविजर्स में देखा था, सॉरी, कि अगर मेरा रूट ऑफ द नंबर के लेफ्ट में एक फैक्टर है, तो रूट ऑफ द नंबर के राइट में भी उसका एक फैक्टर मिलेगा। तो हमें दोनों चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेफ्ट में मेरा कोई फैक्टर नहीं मिला, इसका मतलब राइट में भी मेरा कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमें 2 से लेके नम -1 तक चेक करने के बजाय हम 2 से लेके रूट ऑफ दैट नंबर तक चेक कर ले, और अगर इधर कोई फैक्टर नहीं मिला, इसका मतलब राइट साइड भी कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। तो इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। और जब हम कभी रूट की कंडीशन लगाते हैं, तो रूट ऑफ नंबर जो है मेरा, ये कई बार होता है एग्जैक्टली आपका एक इंटीजर नहीं आता है, तो हम कुछ ऐसा लगाते हैं, रूट ऑफ नंबर को के से कंपेयर करने के बजाय
हम k इंटू के को किसी नंबर के स्क्वायर को नम से कंपेयर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम i नाम का एक वेरिएबल लेते हैं जिसे 2 से स्टार्ट करते हैं, व्हाइल कंडीशन लगाते हैं जब तक i इंटू आई लेस देन इक्वल टू नम हो। ये मेरी रूट की कंडीशन हो गई। तब तक हम चेक करते रहेंगे कि अगर नम को i से डिवाइड करने पर कभी मेरा 0 मिल जाता है तो मैं तुरंत बेझिझक फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। i को हर बार एक बढ़ाता जाऊंगा, कुछ नहीं मिला तो एट द एंड रिटर्न ट्रू कर दूंगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है रूट ऑफ एन, क्योंकि मैं रूट बार इस लूप को चला रहा हूँ। 17 पे मेरा ट्रू आया था, 15 पे मेरा फॉल्स आएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे 0 1 दे देते हो तो इसका रिजल्ट गड़बड़ आएगा, तो उसके लिए हम अलग से हैंडल कर लेते हैं कि अगर मेरा नंबर लेस देन 2 है तो भी इसे मैं रिटर्न कर दूंगा कि ये फॉल्स है, यानी ये प्राइम तो नहीं है। फॉर 1 लेट्स चेक, इट्स अ फॉल्स। फॉर -12 या इट्स ऑब्वियसली फॉल्स। तो ये सारे मेरे प्रॉब्लम्स हमने कर लिए। तो ये सारी हमने प्रॉब्लम कर ली। एक चीज़ थी कि काउंट डिजिट्स इन अ नंबर, अगर मेरा है 3 1 5 7 तो हमने दो तरीके देख लिए थे, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप लेंथ चेक कर लो। दूसरी चीज़ थी हमने 10 से मॉडस ले लेके एक लूप चला दिया था और 10 से मॉडस ले रहे थे और काउंट की वैल्यू एक एक बार बढ़ा दे रहे थे। तो ये तो मेरे दो तरीके थे। एक और तरीका होता है, बहुत आसान सा तरीका होता है, और इसमें क्या करना होता है कि क्या मेरा 3157 है, इससे मैं log टू द बेस 10 से कंपेयर कर सकता हूँ क्या? अगर आप 10 एक नंबर है, इसको log 10 टू द बेस 10 करो तो इसका आंसर 1 आएगा। log 100 को अगर बेस 10 लो तो इसका आंसर 2 आएगा। log 10 से कोई बड़ा नंबर है, 11 टू द बेस 10 लो तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी 1 से बढ़ जाएगी। जब तक ये 11 की वैल्यू 100 नहीं पहुंच जाती तब तक ये 2 नहीं आएगा। अगर मैं बोलूँ log 157 10 से इसका बेस लो तो ये भी 2 पॉइंट समथिंग आएगी, और यहाँ पे इसका आंसर 1 की जगह 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 की जगह 2 आंसर आना चाहिए, यहाँ पे 2 की जगह आंसर 3 होना चाहिए था। अगर log ऑफ 1000 का अगर आप log लो तो 10 टू द पावर 3 इंटू लॉग 10 टू द बेस 10, जब सेम ये होता है, सेम बेस होता है तो आपका 1 आ जाता है। आप देखो यहाँ पे 3 आया है, बट आंसर एट द एंड मेरा 4 होना चाहिए, तो एक ज़्यादा है। यानी अगर मैं किसी नंबर को बेस 10 पर लॉग लेता हूँ तो वो मेरी कुछ वैल्यू रिटर्न करती है के, जो हो सकता है एक एग्जैक्ट नंबर हो, या हो सकता है वो एक डेसिमल वाला नंबर हो। तो सपोज दिस इज 1 पॉइंट समथिंग, अगर मैं इसकी फ्लोर वैल्यू लूँ तो ये मुझे देगा 1। इसकी भी फ्लोर वैल्यू लो, 1 की भी फ्लोर वैल्यू 1 है, और 1.99999 इसकी भी फ्लोर वैल्यू भी आपकी 1 होगी। तो फ्लोर लेने के बाद अगर मैं 1 ऐड कर दूँ तो मेरा 2 निकल आएगा, और ये मेरा आंसर हो जाता है। सेम केस 2 पॉइंट समथिंग है, 2.999, इसकी फ्लोर वैल्यू मेरी 2 ले लेंगे, 1 से ऐड कर देंगे, ये मेरा 3 निकल आएगा। 100 के केस में भी वही होगा, 2 है मेरा, इसकी 2 की फ्लोर वैल्यू 2 ही हो जाएगा, 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा। तो मुझे लॉग ऑफ नंबर बेस 10 लेना है, इसकी फ्लोर वैल्यू निकालनी है, और उसमें एक ऐड कर देना है 1। सो जो हमारा काउंट नंबर वाला कोड था, इसमें एक और मेथड हमें मिल गया है कि हमें लॉग लेना है। लॉग लेने के लिए हमें मैथ मॉड्यूल का यूज़ करना होगा। इंपोर्ट मैथ डॉट लॉग 10 में एक नंबर आ गया है, मैथ डॉट फ्लोर। मैथ एक पाइथन में लाइब्रेरी है जिसके अंदर आपके बहुत सारे मैथमेटिक्स के फंक्शन होते हैं, और इसी को कर देना है मैं रिटर्न 1347। आंसर आना चाहिए 5, और उसके लिए हमें इसको कॉल भी करना पड़ेगा। आंसर इज इक्वल टू काउंट नंबर, और
जो मेरा नम है इसे मैं बोलूँगा इंट ऑफ इनपुट, नम यहाँ पे पास करूँगा, एट द एंड में प्रिंट करूँगा आंसर 1 2 3 4 5. Let's talk about 100. The answer should be 3. तो ये भी हमारा कोड चल रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीव ऑफ एराटोस्थेनेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर कोडिंग इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है और ये प्राइम नंबर को निकालने में काम आता है। तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको ये जो आज का लेक्चर था ये समझ में आया कि नहीं और कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।